उसके पास सब कुछ था, पैसे, पावर, नाम, बस एक चीज की कमी थी, किसी अपने की। मैं उसकी लाइफ में एक नॉर्मल ड्राइवर बन के आया था। उसने मुझे अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बना दिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ रिच लेडी की, मानवा की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मानवा है, एंड तक जरूर देखना। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा गरीब होता है, और वो देख रहा होता है इस बार का बजट अपने फोन के अंदर। और जैसे ही वो अपना बजट देखता है और वो कहता है कि कम से कम मेरे शायद लगता है इतने पैसों में हो जाएगा मेरा काम। लेकिन उसके बाद वो सामने और भी लोगों को देखता है और वो कहता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि सभी लोग धड़ाई-धड़ काफी सारा सामान खरीद रहे थे, वो भी बिना कुछ बोले और बिना कुछ समझे। पर उसे अपने पैसों की काफी ज्यादा किल्लत थी। उसके पास सिर्फ 1.56 मिलियन वॉन ही थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद उसने अपनी मनपसंद चीज खरीद ही ली, जिसके बाद वो उसे पहनता है और वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट तो दिख रहा हूँ, इसे पहनने के बाद लड़कियां मरेंगी मेरे ऊपर। तो वो शीशे में देख खुद को देखते हुए कहता है कि एक आदमी को सिर्फ मस्कुलिन मैन जैसे ही स्मेल करनी चाहिए, जैसे कि मेरी है। जिसके बाद वो अपने मेन पार्ट की तरफ इशारे करते हुए कहता है, और ये देखो जरा इस गाय को, इतना शांत बैठा हुआ है जैसे इसको किसी की चाहिए हो। तो वो इमेजिनेशन में चला जाता है और वो किसी बहुत अच्छी लड़की को इमेजिन करता है और वो उसके साथ सेक्स करता है। तो इमेजिनेशन करते करते भाई वो हवा में ही करना शुरू कर देता है अपना काम। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो पहुंच चुका है अपनी वेट्रेस वाली जॉब पर। अब वो अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसका दोस्त को कहता है वो अपने कि तुमने तो नई कार खरीदी है, कंग्रेचुलेशन तुम्हें, पर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तभी उसका दोस्त बताता है कि मैं जहाँ पे काम करता था पहले, मैंने वहां पर थोड़ा सा चोरी कर ली। तो जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम पागल हो यार, तुमने उधर जाकर चोरी कर ली जहाँ पे तुम काम करते थे। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन उसके बाद उसका दोस्त बहुत ज्यादा रिलैक्स होके कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर लोग थे। तभी एक थर्ड पर्सन आता है और वो कहता है, मिंगवॉन तुम्हें ऊपर बुलाया जा रहा है। उसे कहा जाता है कि 104 रूम नंबर में तुम्हें बुलाया रहा है कोई लड़की। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और जिसके बाद वो चला जाता है 104 रूम नंबर पे। तो वो नीचे झुककर उसे बुलाता है और वो कहता है कि हाँ जी मैम, आपको क्या जरूरत है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर जो वो लड़की बुलाने के लिए आई है वो और कोई नहीं, उसकी पुरानी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। तो हाना पूछती है कि तुम मुझे याद रखा है ना तुमने अभी भी। जिसके बाद वो उसे दारू को सर्व करता है उसकी गिलास के अंदर, और भाई वो ना उसके थोड़ा बूब्स की तरफ ध्यान देता है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वाइन को भर देता है और उसके गिलास से बाहर निकल जाती है वाइन। तो वो सॉरी मांगता है और उसके साफ करना शुरू कर देता है कपड़े के साथ। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तभी जो हमारा म्योंग वोंग है वो पिछली सोचना शुरू कर देता है, फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो एलिमेंट्री स्कूल में होता है। तो पूरी जो क्लास थी उनकी वो उसके घर पर आई होती है, म्योंगवन के। तो हाना के घर पे पूरी क्लास आई होती है, और जिसके बाद जो हमारा म्योंगवन है वो वॉशरूम करने के लिए उठता है और पूरे घर में घूमना शुरू कर देता है। तो आखिर वो देखता है कि वहाँ पे तरह तरह के पर्सेस पड़े हैं, तरह तरह की ज्वेलरी पड़ी है, पूरे घर डेकोरेट हो चुका है और वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो जिसके बाद उसे एक फैमिली फोटो भी दिखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में से उसकी जो मॉम है वो काफी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। और उसे ये भी याद है कि जो हमारी क्लास में जो हाना थी वो काफी ज्यादा फ्लेक्स करती थी अपनी ज्वेलरी का। तो वो जो उसकी ज्वेलरी थी वो उसकी मॉम की थी, वो भी ब्लू डायमंड था, काफी ज्यादा लग्जरियस। तो एकदम से सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे जो हाना होती है वो पूछती है कि तुम कहाँ खो गए हो, जल्दी बताओ क्या तुम ये काम कर पाओ। तो आखिर वो उसे कैब ड्राइवर बनाने के लिए आई होती है अपना पर्सनल। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से डबल सैलरी भी दूंगी और साथ में तुम्हें नाइट शिफ्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि तुम रात भर जाग जाग के करते हो। तुम्हारे अपने डार्क सर्कल तो देखो जरा अपनी आंखों के नीचे। तो जिसके बाद म्योंगवन तो मान जाता है, और पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि उसके पास काफी बड़ा काम मिल चुका है उसको, और सारी रात उसी की टेंशन लेके बैठा रहता है कि आखिर मैं कार चला पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद वो पूरा सोचता रहता है उसके बारे में। लेकिन कुछ भी कहो, वो एंड में ये भी सोचता है कि आखिर बड़ी होने के बाद उसकी जो फ्रेंड है वो काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। अब उसे टाइम मिला था 8 बजे का, जिसके बाद वो रेडी होकर उनके घर के बाहर 7:50 तक पहुंच जाता है और वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम म्योंगवन है और मैं इतने साल का हूँ, ये सब कुछ बातें करना शुरू कर देता है अपने साथी। तो अब वो कहता है थोड़ा सा टाइम बचा है, उतनी देर में मैं एक सिगरेट भी पी लेता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सिगरेट निकालता है और उसे पीना शुरू कर देता है। तो वो बाहर जो था उसका पूरा का पूरा घर देख रहा था, पर तभी वहाँ पे उसका शू का लेस खुलता है और वो उसे बांधने के लिए जैसे ही बैठता है नीचे, तभी वहाँ से गेट खुलता है और वहाँ पर आ जाती है उसकी मॉम।
तो वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स के मुंह से सीधा ही सिगरेट निकलती है और उसके हाथ के ऊपर लग जाती है गरम गरम, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसकी जो मेन मालकिन है जो उसकी, वो उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है भाई हाना की मोम। तो आखिर वो अपना नाम बताती है, लीहान जो है उसका नाम। तो उसकी मोम कहती है चलो आ जाओ अब मेरे पीछे पीछे। जिसके बाद वो सीधा उसको रोल्स रॉयस के पास ले जाती है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या मुझे ये वाली कार ड्राइव करनी पड़ेगी। हाना की मोम कहती है हाँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचना शुरू कर देता है कि अगर गलती से मुझसे ये कार ठुक जाती है 400 मिलियन वॉन की, तो आखिर क्या होगा मेरे साथ। सबसे पहले तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, सारे बैंक बैलेंस को बेचना पड़ेगा और इनका परमानेंट गुलाम बन जाना पड़ेगा मुझे, अगर ये गलती से भी इसमें एक स्क्रैच भी आ जाता है तो जिसके बाद वो कहता है क्या इसके अलावा भी कोई और कार है क्या। उसकी मैम कहती है क्या तुम्हें ये कार पसंद नहीं आई क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं, फिर भी तुम्हारे पास कोई तो और कार होगी ना सिंपल सी। तो उसकी मैम काफी बड़ी बड़ी कार्स का नाम लेना शुरू कर देते हैं, जैसे पोर्शिया, बेंटलेट, फरारी, ऑडी और अलग अलग कार्स का नाम लेना शुरू कर देती है। तो उनके पास मैक्सिमम सुपर कार्स ही थी, जिसके बाद उन लोगों ने रोल्स रॉयस में ही डन करा। तो जिसके बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर उसका गेट खोलता है और उसे कहता है कि आप अंदर जाके बैठ जाइए। बट उसकी मॉम कहती है कि तुमने आज से बस कर चुके हैं, उसके बाद मत ये काम करना, क्योंकि मैं गेट खोल के खुद ही चली जाऊंगी। तभी हमें पता चलता है कि कोई अंदर से झांक रहा है हमारे मेन कैरेक्टर को। वो और कोई नहीं होती, वो आखिर सबसे छोटी लड़की होती है, हाना की सबसे छोटी बहन है वो। और आखिर वो उसे एक एक्टर की तरह लगता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर था। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर ये लड़का बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर मैं शादी करूंगी तो इसी के साथ करूंगी। उसका थोड़ा बिहेवियर बच्चों वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छे से ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन उसका बार बार फोकस हट जा रहा होता है क्योंकि उनकी मैम के भाई बहुत बड़े होते हैं। तो जिसके बाद अब वो धीरे धीरे करके बात करना शुरू करते हैं मैम के साथ और वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड तो आपसे काफी ज्यादा उम्र में बड़े लगते हैं और आप काफी ज्यादा जवान लगती हो मैम। तो जिसके बाद वो कहती है उसकी मैम कि आखिर मैं अपने घर वाले से बात करके तुम्हें फाइट करवा दूंगी, आखिर तुमने मेरे घर वाले को ऐसा कहा। तो जिसके बाद वो कहता है नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और वो कहता है सॉरी मैम सॉरी। और वैसे भी उसकी मैम उससे मजे ले रही होती है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली होती, उसे काफी ज्यादा क्यूट लगा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तो भाई ये भी मेरी तरह काफी अच्छी ज्यादा इमेजिनेशन पे पहुंच जाता है। तो जिसके बाद वो सोचता है और वो रिचली अपनी मैम को इमेजिन करना शुरू कर देता है कि अगर मैम ने तो जब भी करा होगा तो उसको तो काफी ज्यादा मजा आया होगा। आखिर मैम के हस्बैंड ने भी जब सेक्स किया होगा तो उन्हें भी काफी मजा आएगा और मैं भी अगर मैम के साथ सेक्स करूंगा तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। तो वो काफी ज्यादा रोकता है बट उसका फिर भी एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो चीज मैम भी देख लेती है और मैम भी वही चीज इमेजिन करना शुरू कर देती है। आप जरा देखो तो सही भाई, दोनों के दोनों एक ही चीज को इमेजिन कर रहे हैं भाई, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसी ब्लोजअप में इमेजिन करता है, बट जिसकी जो मैम होती है वो सोच रही है कि हम एनएल करेंगे। बट तभी सामने से कोई सस्ती सी कार आ जाती है और उसके बाद उसकी मैम कहती है जरा सामने देखो, और उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। पर फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर ब्रेक मारकर अपनी मैम को प्रोटेक्ट कर लेता है वहां पर। तो हमें पता चलता है काफी ज्यादा जबरदस्त टक्कर हो चुकी है उनकी कार की। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सबसे छोटी लड़की दिखाई जाती है उनके घर की। तो अब वो जो हाना की जो बीच वाली बहन होती है और जो उसकी छोटी बहन होती है वो आपस में दोनों में बात करती हैं और वो कहते हैं कि आखिर मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया है और वो कहते हैं कि आखिर मैं इससे बात करूंगी और इसको अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। और उसकी बड़ी बहन होती है वो अभी पेपर देकर आई होती है, इसलिए वो इतनी कुछ एक्टिव नहीं होती और वो अपनी नींद में होती है ना, तो इसलिए उसको कुछ कह नहीं पाती और वो कहते हैं कि दफा हो जाए यहाँ से। तो अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसे काफी ज्यादा चोटें आ चुकी हैं और वो बेहोश पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर मैम को कुछ भी नहीं हुआ उसकी। तो जो उसकी मैम होती है वो उसके थोड़े से पास आने के बाद उसका जो एक्टिवेट हो जाता है उसका डिक, तो आखिर उसे चद्दर में ही काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा होता है, जिसके बाद वो चद्दर को हटा देती है वहां से। तो एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर जो हाना है उसकी बहन और सबसे छोटी बहन दोनों हॉस्पिटल आए होते हैं और हमें पता चलता है जो हाना की सबसे छोटी बहन है उसे कोई दिल की बीमारी है, जिसके कारण वो ढंग से मतलब उसका दिल काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण वो उसका ऑपरेशन हो चुका है बहुत बार। तो उसकी बहन कहती है कि हाना तुम्हें पता है जो हमने ड्राइवर, तो हाना अपनी छोटी बहन को बताती है कि आखिर जो हमने न्यू ड्राइवर हायर किया था और हमारी मॉम थी उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो जो हमारा न्यू ड्राइवर है और जो हमारी मॉम है वो उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो चलो हम उनसे भी उनका हाल चाल पूछने चलेंगे उनके हॉस्पिटल के अंदर। तो चलो तुम रेडी हो ना। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। पर वहीं पर उनकी जो मॉम होती है उसने आधा नंगा कर दिया होता है हमारे मेन कैरेक्टर को।
और उसकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रही होती है। तो भाई वो उसको हैंड जॉब दे रही होती है, उसकी मोमो उसके हाथ में पकड़ के एकदम अच्छे से हिला रही होती है, तभी पीछे से उसकी बेटियां आ जाती हैं दोनों। पर उतनी देर में हमारे मेन कैरेक्टर की भी आंख खुल जाती है। जब उसकी बेटियां उसको पीछे से आवाज देती हैं उसकी मॉम को, तो तभी हमारे मेन कैरेक्टर की भी आंख खुल जाती है। तो सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वहां का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद अब घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मैम जो होती है वो अपना मेकअप कर रही होती है, या तो शायद वो नहाने के लिए जाने वाली होती है। अरे नहीं, उसकी मैम जो होती है वो नहाकर आती है और शावर लेकर आती है। तो जिसके बाद वो फ्लैशबैक याद करना शुरू कर देती है, आखिर मैं उसके साथ क्या कर रही थी। तो जिसके बाद वो हमें एम्बेरसिंग फील कर रही है उसकी जो मोम है, हाना की, जो उसने हरकत करी है उसके कारण वो कहते हैं कि आखिर मैं उससे सॉरी मांग लूंगी। तो अब उसके भी फ्लैशबैक याद आते हैं, और एक सर होता है जो कि बिल्कुल सेम भाई हमारे मेन कैरेक्टर की तरह दिखता होता है, वो भी काफी ज्यादा सुंदर होता है। और उसका पहला क्रश भी शायद उसका टीचर ही रह चुका है। और उसका टीचर जब भी उसको उसके सिर पे हाथ रख के उसे कोई बात समझाता था तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। तो आखिर वो सोचती है कि आखिर वो काफी ज्यादा रूड होगा अगर फोन और टेक्स्ट करूंगी उसे, तो मैं इसलिए मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। तो काफी जल्दी वो उसके हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वो देखती है कि आखिर जो मेरा मेन कैरेक्टर है वो पूरा बिना कपड़ों के सोया हुआ है बेड के ऊपर। तो उसका डिक जो होता है वो फिर से खड़ा होता है भाई। बट इस बार उसकी मैम फैसला लेती है कि अब वो सीधा भाग जाएगी बाहर को, ये सब काम उसने नहीं करना। तभी वो जैसी गेट खोलने वाली होती है तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और उसे सीधा हक कर लेता है पीछे से जाकर। तब उसकी मैम कहती है छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो मिंगवुन, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर वो सीन फिर से दिखाया जाता है जिसमें उसकी जो बेटियां होती हैं दोनों आ जाती हैं और वो कहते हैं कि आखिर मोम आप कैसे हो। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, वो सब मुझे याद है। वो तो अगर टाइम पर मैं उठकर सीधा बंद नहीं करता तो शायद तुम पकड़ी जाती, ये तुम क्या कर रही थी, और ऊपर से मैं सोया हुआ था इसलिए मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करता। बट वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया तुमने जो भी मेरे साथ किया। जिसके बाद वो कहता है चलो अब हम एक बार तो राउंड लगा ही लेते हैं। और वो ये भी कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे के दम पे कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद वो तो जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ किस करता है और उसे कहता है कि चलो हम बेड पर चलते हैं। काफी देर तक तो उसकी मैडम नहीं मानती, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो आखिर जो मैम होती है वो सॉरी मांग रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हवस में आ चुका होता है। तो पहले तो उसकी मैम काफी ज्यादा नखरे कर रही होती है, लेकिन उसके बाद वो भी मान जाती है कि आखिर वो भी चाहती होती है ना भाई, लड़कियों का यही है, वो शो नहीं करवाती लेकिन भाई उनको अंदर से चाहिए होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा भाई, ये तो साइकोलॉजी पे अलग अलग लड़की पे डिपेंड करता है वैसे तो। लेकिन जिसके बाद भाई वो उसे निकालता है, उसकी जैसी पैंटी उतारती तो उसे काफी ज्यादा मजा आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों तो आखिर मैं आगे का आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सेक्स ही सेक्स हुआ, तो इसलिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ दोनों के बीच में सेक्स हो जाता है। आखिर जब वो उसके साथ सेक्स करके हटता है हमारा मेन कैरेक्टर, तभी वो बच्चों वाली फीलिंग करना हरकतें करना शुरू कर देता है। पर जिसके बाद उसकी मैम कहती है मैंने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया, अब हम कोई और ड्राइवर हायर करेंगे। तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया भाई, सब कुछ इसने ही शुरू किया था। लेकिन हाँ, मैं कमेंट में आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मतलब आप कमेंट करके बताओ कि आखिर किसकी गलती थी। गलती नहीं मतलब आखिर पहले किसने स्टार्ट किया था ये करने के लिए। इमेजिनेशन उसने करी थी, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन से क्या ही होता है। और इसके बाद उसकी जो माँ होती है हाना की, वो घर आ जाती है। जिसके बाद उसकी सबसे छोटी बेटी आती है और वो कहती है कि आखिर वो मुझे उस लड़के से मैरिज करनी है जो हमारा ड्राइवर है। जिसके बाद वो तो कहती है कि आखिर मैंने उसे फायर कर दिया है। तो उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद उसकी बेटी कहती है कि आखिर आपने उसे नहीं रखा तो आपको पता है ना मैं फिर। तो उसकी जो सबसे छोटी बेटी है उसे ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको काफी ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देता और उसकी बातें माननी पड़ती हैं। और वैसे भी वो काफी अच्छे से मैनिपुलेट करती है अपनी मॉम को, और वो कहती है कि सिर्फ एक टक्कर की वजह से आपने अपने सबसे खास ड्राइवर को निकाल दिया, उसकी पहली गलती थी। और वैसे भी उसने पहली बार उसने कार चलाई होगी और उसका काफी ज्यादा मतलब उसकी साइड आना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि भाई ये सब एक गलत है और आपको उस मोमो से रखना चाहिए फिर से। और वो बार बार प्लीज प्लीज करके उसको कहती है कि सिर्फ एक मौका दिलवाओ मोम, सिर्फ एक मौका दिलवाओ। वो कहते हैं कि आखिर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, एक तो हम कौन सा आपको कुछ कहते हैं, और वैसे करके झगड़ना शुरू कर देती है अपनी मोम के साथ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारा भंड सा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अभी भी दारू पी रहा होता है भाई, और उसके बाद भी उसे टेंशन नहीं होती वो कोई भी। अब दारू पीते पीते वो बेड पे सोचता पड़ता है और वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर अब मैंने क्या कर दिया था उनके साथ गलत, और अब मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैंने वो वाली जॉब भी छोड़ दी और ये वाली भी।
तभी उसकी मैम का कॉल आ जाता है ली हांजो का, जिसके बाद वो कहता है हेलो हाँ जी क्या हुआ मैम, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं बात करना चाहती हूँ, जरा मेरे को इस कैफे में मिलो। कैफे नहीं होटल, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों होटल में पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर मेरी डॉटर तुम मुझे समझाया और उसने कहा कि तुम्हें अपनी गलती से नहीं निकालना चाहिए, मतलब तुम्हारी एक गलती से। बट उसे कैसे बताऊं कि तुमने क्या गलती करी है मेरे साथ। अब तुम्हारी वैसे भी 2 गलतियाँ हो चुकी हैं। एक तो तुमने कार एक्सीडेंट करवाया और साथ में मेरे साथ भी तुमने गलत हरकत की थी। और जिसके बाद शायद उसे ऐसा लगता है कि अंदर से कि शायद भाई अभी भी वो मान जाएगी फिर से एक और बार। तो जिसके बाद वो अपना खाना फिनिश करते हैं और उनकी बात हो जाती है और वो रख लेती है फिर से ड्राइवर के तौर पे उसे। तो जिसके बाद अब वो चले जाने होते हैं अपने-अपने घर की ओर। जिसके बाद लिफ्ट के अंदर जैसे ही वो खड़े होते हैं तो उसकी मैम उसकी बिल्कुल आगे खड़ी होती है और उसके पीछे खड़ा होता है और सामने से काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जिसके बाद पूरी भीड़ एकदम से चिपक-चिपक के खड़े होते हैं बिल्कुल आस-पास पास-पास, जिसके बाद जो उसकी मैम होती है वो बिल्कुल साथ में चिपक जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के। तो भाई ये बंदा इतना गंदा बंदा है कि भाई लिफ्ट में स्टार्ट कर देता है भाई उनके साथ, और गलती से एक बार मॉर्निंग भी हो जाती है उसकी मैम की। तो आखिर आगे क्या होगा उसे जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें।